कितने सारे रंगीन गुब्बारे हैं। तो चटर, जल्दी से बताओ कि यहाँ कुल कितने गुब्बारे हैं। 1 2 3 4 5 5 गुब्बारे हैं दीदी। शाबाश। अब अगर इनमें से 2 गुब्बारे फट गए तो मेरे पास कितने गुब्बारे बचे? गिनता हूँ दीदी। 1 2 3 2 गुब्बारे फटने पर आपके पास 3 गुब्बारे बचे। हाँ चटर, पहले गुब्बारे थे 5 और 2 गुब्बारे फटने पर बचे 3 गुब्बारे। तो इसे लिखेंगे 5 - 2 = 3। ठीक है दीदी। चलो बच्चों, अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। ये देखो, मेरे पास 15 बीज हैं। अब मैं कुछ बीजों को इस गिलास के नीचे ढक देती हूँ। तो देखो, बाहर 5 बीज दिख रहे हैं ना? पटर, अब क्या तुम बता सकती हो कि गिलास के नीचे कितने बीज हैं? ये कैसे पता करेंगे दीदी? पटर, ये जानने के लिए कि गिलास के नीचे कितने बीज हैं, हम कुल बीजों की संख्या में गिलास के बाहर रखे बीजों को हटा देंगे। यानी गिलास के नीचे बीज हुए 15 - 5। ये कैसे पता करेंगे? जोड़ घटाव टेबल बनाएंगे। 15 यानी 1 दहाई और 5 इकाई। अब इसमें से दूसरी संख्या 5 को घटाना है। 5 यानी 5 इकाई, तो इसे यहाँ लिखेंगे। अब इकाई से घटाना शुरू करेंगे। इकाई के कॉलम में हुआ 5 - 5 = 0 और दहाई में 1 माइनस कुछ नहीं यानी 0 हो गया 1। तो 15 - 5 = 10, मतलब गिलास के नीचे 10 बीज हैं। हाँ देखो, यहाँ माइनस का चिन्ह 15 के बाद और 5 से पहले है ना? तो याद रखना कि माइनस का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के बाद और छोटी संख्या से पहले लगता है। चलो, अब गिलास उठाकर नीचे ढके बीजों को गिनते हैं। ये हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखा, गिलास के नीचे 10 ही बीज हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या हम 5 में से 15 को घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि 5 15 से छोटी संख्या है। हाँ, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते। अब अगर मैं ये 15 बीज पटर को दे दूं, तो मेरे पास कितने बीज बचे? दीदी, आपने तो सारे बीज ही पटर को दे दिए। आपके पास अब एक भी बीज नहीं बचा, यानी 0 बीज बचे। सही कहा चटर। अब बताओ कि इसे घटा के रूप में कैसे लिखेंगे? पहले बीज थे 15 और पटर को बीज दिए 15, तो इसे लिखेंगे 15 - 15 = 0। तो देखा, यदि हम किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर मिलता है 0। ये देखो, मैंने अपने जादू के पिटारे से क्या निकाला है। ये काउंटर्स है ना दीदी? हाँ, अब ये देखो, मैंने 7 काउंटर्स बोर्ड पर चिपका दिए। अब इनमें से 3 काउंटर्स हटा दूं तो कितने काउंटर्स बचे? 1 2 3 4 4 दीदी। बिल्कुल, और इसे लिखेंगे 7 - 3 = 4। जी दीदी। अब यहाँ फिर से कुछ काउंटर्स चिपकाए हैं। पटर, जल्दी से इन्हें गिनो। 1 2 3 4 5। हाँ, और अगर एक काउंटर को मैं हटा दूं तो कितने काउंटर्स बचेंगे?
और इसे कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 1 बराबर 4। शाबाश पटर। तो 7 माइनस 3 था 4 और 5 माइनस 1 4। क्या आप यहाँ कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? ध्यान से देखो, दोनों बार संख्याएं अलग अलग थीं, लेकिन फिर भी उत्तर एक ही आया। देखा ना बच्चों घटाने का कमाल। तो याद रखना कि किन्हीं दो अलग अलग समूहों में घटाई गई संख्याओं का घटाव भी समान आ सकता है। चटर, क्या तुम जोड़ घटाव के बीच का संबंध जानते हो? ये तो नहीं पता दीदी। मैं बताती हूँ। जोड़ घटाव के बीच के संबंध को कहते हैं जोड़ घटाव परिवार। इस परिवार में केवल 3 सदस्य अर्थात संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम संख्याएं लें 2, 3 और 5, तो 2 प्लस 3 बराबर 5, 3 प्लस 2 बराबर 5। अब इस तरह देखो, 5 माइनस 2 बराबर 3 और 5 माइनस 3 बराबर 2। समझे? बच्चों, आपने ध्यान दिया? हमने दो संख्याओं के योगफल में से एक संख्या को घटाया तो हमें दूसरी संख्या मिल गई। जैसे 5 में 2 घटाने पर मिला 3 और 5 में से 3 घटाने पर मिला 2। ये तो बहुत आसान है दीदी। तो अब क्या तुम 6, 7 और 13 के लिए जोड़ घटाव तथ्य बना सकते हो? हाँ दीदी, 6 प्लस 7 बराबर 13 या 7 प्लस 6 बराबर 13। अब 13 माइनस 6 बराबर 7 और 13 माइनस 7 बराबर 6। बिल्कुल चटर। तो देखा बच्चों, जोड़ और घटाव का आपस में क्या संबंध है? बच्चों, आप